हेलो दोस्तों, हिंदी संग्राम सीरीज के अंतर्गत आज तीसरा पार्ट हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय से 100 क्वेश्चन देने वाले हैं। प्रत्येक दिन आपको मैं 50-50 क्वेश्चन दे रहा था, लेकिन आज हम 100 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं प्रत्यय और उपसर्ग से। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज आपके लिए हो जाती है दोस्तों। आपको पता है भाई, 100 नंबर की हिंदी आने वाली है उत्तराखंड एसआई के एग्जाम में, तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है। इसीलिए इसे हम फटाफट से जो है हिंदी का रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पर को उपसर्ग और प्रत्यय से जितने भी पहले की परीक्षाओं में आए हुए हैं केवल उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न आए हुए हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को हमने इसमें लिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। देखिए प्रख्यात उपसर्ग इसमें रहने वाला है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा दोस्तों। नेक्स्ट है प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है। प्रमाण प्रधन मान, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें भी क्या उपसर्ग आ जाएगा, इसका उपसर्ग आ जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है। प्रधन योग, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर इसमें भी उपसर्ग होने वाला है। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय होगा। देखिए उपसर्ग पहले लगते हैं शब्द के और प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, शब्द के बाद लगते हैं। मूर्खता, ठीक है, मूर्खता, तो मूर्खता में कौन सा प्रत्यय होने वाला है, ता प्रत्यय होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, वत्सल में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपको फंसा भी सकता है। वत्सल, वत्स ल, ठीक है, तो ल प्रत्यय इसमें होने वाला है। नेक्स्ट है सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए तीनों में सुहावना, ठीक है, और लिखाई और छलिया, इया आई और आवना, ठीक है, तो ये सही रहने वाला है, तो ऑप्शन सी में ठीक होगा, ठीक है। सुहावना में आवना होगा, लिख आई में आई और छलिया छलिया, लास्ट में इया आ रहा है ना, तो इया जो है किसमें होगा, छलिया में, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग हो रहा भाई। दुरात्मा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर को बिल्कुल ठीक होने वाला है, दुरात्मा में, ठीक। चलिए बात करेंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग होगा, ठीक है। उपसर्ग पूछ रहा है तो पहले का ही होगा प्रतिधन ध्वनि, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। प्रत्येक प्रश्न में आप देखेंगे कि कहीं न कहीं पर ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार में उपसर्ग है। उपसर्ग अधि धनकार, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर को ठीक रहने वाला, ऑप्शन बी अधि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक, ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। उपसर्ग नहीं पूछ रहा, ये प्रत्यय पूछ रहा, तो धार्मिक इक होगा ना इसमें, तो ऑप्शन बी यहाँ पर को ठीक होने वाला, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है। तो किस भाषा में प्रति उपसर्ग आया है, हिंदी, फारसी, संस्कृत या अंग्रेजी। देखिए प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है, किस भाषा से आया है, तो यानी कि कुल मिला के प्रति जो है किस भाषा का है ये पूछना चाह रहा है, तो संस्कृत का उपसर्ग है भाई ये, ठीक है, प्रति, ठीक है। संस्कृत में जो है विद्वानों ने 20 उपसर्ग बता रखे हैं, ठीक है, कितने बताए हैं, 20 बताए हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 20 बताई है, तो उसमें से एक प्रति भी है। कुल मिला के प्रश्न ऐसा है, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। नाली, मंडली, नगरी, ई, टोकरी, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी, तो ये नगर ई, इसमें ई प्रत्यय होगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर ई, ये प्रत्यय होगा इसमें, ई, नगर ई। चलिए बात करेंगे अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर अधि होगा ना उपसर्ग, अधि धन अक्ष, इस प्रकार से। संग्राम में कौन सा उपसर्ग होगा। संग्राम, संग्राम में सम होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होने वाला है, सम, समग्राम होता है ना, समग्राम। आगे बढ़ेंगे, सावधानी में कौन सा प्रत्यय होगा। सावधानी, सावधान धानी, ठीक है, तो सावधानी, तो यहाँ पर कौन सा ई प्रत्यय होगा, सावधान ई प्रत्यय लास्ट में, ठीक है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो गी प्रत्यय इसमें होगा जिंदगी में। आगमन में कौन सा उपसर्ग होगा भाई। आगमन में होगा आ, ठीक है, आ उपसर्ग, आ धन गमन, ठीक है। रसोईया में प्रत्यय कौन सा होगा, रसोईया, तो इसमें प्रत्यय पीछे से लगता है, जो वो प्रत्यय होते हैं, तो ईया होगा इसमें, रसोईया। बात करेंगे दुकाल में कैसा उपसर्ग होगा। तो भाई दुकाल में जो है हिंदी उपसर्ग होगा, दुकाल, ठीक है, दुकाल। आगे बढ़ेंगे, ब उपसर्ग किस में है। बदबू, बदनाम, बदौलत या बदतमीज, ठीक है, उपसर्ग। और तो यहाँ पर बदबू, बदनाम, बदौलत, बदतमीज,
किस में ब उपसर्ग किस में है पूछ रहा है ये, तो बदौलत में होना चाहिए ना, ब धन दौलत, बदौलत। चलिए ब धन दनाम हो जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। बद हजमी, बद इसमें बद होगा, ब दबू भी नहीं होगा, तो बदौलत में होगा, ब धन दौलत इसमें होगा। चलिए बात करेंगे इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है। निर्बल, निर्वाह, निशेष, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सीधे सीधे सही हो जाएगा। तो निशेष में जो है नहीं होगा निर उपसर्ग, बाकी सभी में निर उपसर्ग है। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। देखिए समीप हो या छोटा हो या गौड़ है तो उसमें जो है उप आ जाएगा, है ना, उप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। तो भाई ये संस्कृत का ही होगा, ठीक है, सॉरी उर्दू फारसी का होगा। बद तमीज जैसे आता है ना, बद मिजाज इस प्रकार से आता, तो ये उर्दू फारसी के शब्द हैं, ये संस्कृत हिंदी के नहीं हैं। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो दोस्तों ये किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, भाववाचक हैं, ठीक है। चलिए प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रति धन आशा, तो उपसर्ग पूछ रहा है आपसे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए आगे बात करेंगे। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। देखिए औपचारिक में यहाँ पर इक प्रत्यय, औपचार इक, ठीक है, औपचार इक। नेक्स्ट है वन रक्षक परीक्षा 2018 में क्वेश्चन आया था। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनुवाद, ठीक है, अनुधनवाद, तो कौन सा उपसर्ग होगा, अनु उपसर्ग यहाँ पर होने वाला, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रगति में कौन सा उपसर्ग है। तो भाई प्रगति में होगा आपका, अच्छा ऑप्शन देखें, प्रधन गति, ठीक है, तो प्र उपसर्ग जो है प्रगति में होने वाला है। उसके बाद है अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। अति, धन, अंत, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट से। क्रिया या धातु के अंत में प्रत्यय उपयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं। देखिए क्रिया या फिर धातु के अंत में जो जुड़ेगा तो उसको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है। देखिए कृपालु, कृपा धन लू, यही तो होगा इसमें, ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहने वाला है, कृपा धन आलू, कृपा आलू, कृपा आलू, इस प्रकार से बनेगा तो ये सी बनेगा। देखिए कृपा आलू, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा ना, कृपालु, आलू बाद में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट है तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा, तो रा ऑप्शन सही होगा। संगम शब्द संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। संगम शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे आप, सम धन गम, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है, सम धन गम होगा इसमें, ठीक है, अंक की मात्रा में सम हो जाता है वो। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या मिलेगा, शीतल, ठीक है, तो इसमें मिलेगा दोस्तों ल, शीत धन ल। बात करेंगे आगे। चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या मिलेगा। प्रत्यय पूछ रहा है, चितएरा, ठीक है, चित धन एरा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहने वाला है, चित धन एरा होगा तो ये चितएरा हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस शब्द के में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ, अनेक शब्द ऐसे भी हैं जिसमें उपसर्ग भी मिलता है आपको और प्रत्यय भी मिलता है, तो इसमें से किस में किया गया, अभिमानी। देखिए अभिधन मानी, ठीक है, मान धन ई, इस प्रकार से। अभी आपको मैं इसमें आगे दिखाता हूँ। देखिए भारतीयता, अभिमानी, हिस्सेदार, कृपालुता, इन सभी को दिया गया है। सबसे पहले भारतीयता देखते हैं, तो इसमें भारत धन ई धन ता, ठीक है, भारत धन ई धन ता, तो ये मूल शब्द है, ये प्रत्यय है, और ये ता भी क्या है, प्रत्यय है इसमें, यानी कि इसमें उपसर्ग नहीं है। उसके बाद अभिमानी में देखेंगे, अभी यहाँ पर अभी धन मान धन आनी, तो अभी क्या है यहाँ पर उपसर्ग है अभिमानी में, ठीक, और उसके बाद मान क्या है, अभिमान धन ई आनी, तो ये मूल शब्द हो गया मान, और आनी क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर था अभिमानी, ठीक है। चलिए हिस्सेदार को भी देख लेते हो, हिस्सा दो, इसमें दो प्रत्यय हैं, ठीक है, हिस्सा ए धन दार, हिस्सेदार। नेक्स्ट बात करेंगे कृपालु में धन, कृपा धन लू धन ता, कृपालुता, ठीक है, कृपालुता, तो यहाँ पर दोनों प्रत्यय हैं, यानी कि उपसर्ग एक ही में है, किसमें, अभिमानी में, ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट, उपसर्ग बताना है इसमें अतीन्द्रिय में, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है,
महत्वपूर्ण है। इंद्री में इसमें अति धन इंद्री, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट है पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताइए। देखिए पुस्तक की ई हो रहा है ना, पुस्तक धन ई, तो लास्ट में ई प्रत्यय होगा। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो परा का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो अधिमानता में अधि जो है यहाँ पर प्रयुक्त उपसर्ग है साथियों, अधि। नेक्स्ट है संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग क्या है। संगोष्ठी, तो सम धन गोष्ठी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला। मैंने कहा अंग की जहाँ पर बिंदी होती है तो वहाँ पर सम हो जाता है। उपसर्ग को कहते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग को क्या कहेंगे, शब्दांश कहेंगे, ठीक है। शब्दांश, एक शब्द का एक अंश। नेक्स्ट है संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग कौन सा है। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था, अंग की मात्रा जहां पर होती है तो वो क्या हो जाता है, सम हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, ठीक है। तो उपसर्ग अप्रण, अपमान, तो मान के साथ हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर को ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। विज्ञान, विज्ञान धन इक, वैज्ञानिक, तो क्या हो जाएगा इसमें इक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर को बिल्कुल सही होगा। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रकार का प्रयोग हुआ है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रकार, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भुलक्कड़, ठीक है। तो इसमें कौन सा, अक्कड़ का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर भूल धन अक्कड़, इस प्रकार से होगा ना। चलिए आगे, यूपीएसआई परीक्षा 2017 में आया था, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है। लिख धन आवट, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। धातु के साथ लगते हैं ना ये, तो लिखना जो है धातु होगी, मूल क्रिया हुई और उसके में पीछे आवट लग जाएगा, लिख धन आवट हो जाएगा। सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा होगा, ठीक है। सु उपसर्ग हो गया, मित्र मूल शब्द हुआ, ठीक है। उपसर्ग इसमें सु, मित्र मूल शब्द और प्रत्यय इसमें आ हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे आप। निम्नलिखित पद में कौन सा पद जो है वैया प्रत्यय लगाने से बना है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर खवैया, खवैया जो है ये क्या है, वैया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग किस में नहीं है, देखिए आप, पराजय, ओढ़ना, प्रभाव, अपवाद, तो ओढ़ना में प्रत्यय नहीं है यहाँ पर को, ठीक है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन बी ओढ़ना में नहीं है। नेक्स्ट है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। देखिए आंशिक में प्रत्यय है अंश धन इक, ठीक है, अंश इक, तो यहाँ पर ऑप्शन इक हो जाएगा, ऑप्शन सी। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा, आवत हो जाएगा। वीडियो परीक्षा 2016 में आया हुआ है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ये आता है, ठीक है। तो इसमें आस प्रत्यय होगा, मिठास, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए, ठीक है। तो सही उपसर्ग, उत्कर्ण में जो उपसर्ग लगा हुआ है तो उत्कर्ण, उत्कर्ण में क्या होगा, उत होगा या उद होगा, ठीक है। ये दोनों को तो आप क्या करेंगे, इनको तो सीधे सीधे साइड कर देंगे, रहा एक बी और एक रहा डी। तो दोस्तों इनमें जो सही होगा वो होगा उत्कर्ण, ठीक है, यानी कि उत होगा। नेक्स्ट है निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छर दानी, तो ऑप्शन सीधे सीधे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर को ठीक होगा। नेक्स्ट है सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है, सुशिक्षित, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सीधे सीधे सही होने वाला है। नेक्स्ट है धड़ाक में प्रत्यय कौन सा है। देखिए धड़ाक में क्या प्रत्यय है, आक प्रत्यय होगा, धड़ धन आक, ठीक है, धड़ाक। 19 शब्द में उपसर्ग कौन सा है, 19, तो ए ऑप्शन सही होगा, उत धन नीस होता है ना ये, उत्नीस, ऑप्शन ए यहाँ पर को ठीक होगा, ठीक है। चलिए आगे है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है, अभी धन आगत, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, अभी आगत। नेक्स्ट है 74 है, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पर को बिल्कुल सही होगा, ये क्या हो जाएगा, साप्ताहिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। एक हरा, उपसर्ग पूछ रहा है, उपसर्ग नहीं पूछ रहा, प्रत्यय पूछ रहा है। एक हरा, दुबला, गुणवान, दूजा, तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं दुबला में जो है कोई भी प्रत्यय नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा लुटेरा शब्द से प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लुट एरा से, एरा यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, लुटेरा में एरा प्रत्यय है।
विचार में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाएगा? तो वैचारिक बन जाएगा ना। विचार में अगर इक प्रत्यय लगाएंगे तो वैचारिक बन जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निसंकोच, तो निसंकोच होना चाहिए ना। निसंकोच में कौन सा है? तो नि जो है इसमें उपसर्ग होने वाला। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। निसंकोच, जहाँ पर आधा श होता है, जब संधि होती है तो उसमें विसर्ग बन जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परिधन भाषा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 79 परिभाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। बहाव में कौन सा प्रत्यय है? बहाव में होगा दोस्तों आव प्रत्यय। ऑप्शन डी। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्धनमुखी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर, सॉरी ए यहाँ पर को सही होगा, बहिर। ठीक है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलम का प्रयोग होता है इसमें, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग होगा? ठीक है, विज्ञान, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होना चाहिए, विज्ञान। ठीक है, उत्तर प्रदेश जेल वार्डर और फायरमैन परीक्षा में आया था। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? प्रत्यय पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, महाजन ई, तो लास्ट में ई ऑप्शन सही रहेगा, बी वाला। आगे, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बन जाएगा? जब राष्ट्र में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा, राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? देखिए, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों त्रिलिंगी से। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट है, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, तो परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है दोस्तों परि। ठीक है, परि, और देखिए दोनों में परिधनवार परिधनवर्तन, तो यहाँ पर ये रहा परि। निम्न के शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। देखिए, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये सभी आपको पता होगा। ठीक है, यौगिक योगरूढ़ और रूढ़ शब्द है, तो इनके बारे में आपको पता होगा, तो इसके बारे में भी हम इसमें बाद में ले आएंगे। परम औषधि, परम धन औषधि। ठीक है, ये रहा आपका यौगिक शब्द है। बात करेंगे आगे, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे कहेंगे दोस्तों कृदंत प्रत्यय। जो कृत प्रत्ययों के संयोग से बनते हैं उनको कृदंत, और दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेचारा, बेचान, बेवकूफ, बेईमान। तो दोस्तों यहाँ पर बेचान में जो है नहीं है, बाकी बेचारा, बेईमान, ठीक है, बिना ईमान का, बेवकूफ, तो अब सभी में है, तो यहाँ पर बेचारा में नहीं है, सॉरी बेचान में नहीं है। और इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? जटिल, शामिल, स्नेहिल या फेन इल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शामिल में जो है इल प्रत्यय नहीं है। ठीक है, स्नेह, जटिल और फेनिल तो सभी है, स्नेह शामिल में नहीं है। नेक्स्ट है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? देखिए, परा उपसर्ग जो है परायण में उपसर्ग में परा उपसर्ग नहीं है। परा ये क्रम हो जाएगा पीछे से, परामर्श, पराभव, तो इन सभी में है, ऑप्शन डी में नहीं है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? अब देखिए, लिखावट, थकावट, रुकावट और महावट, तो यहाँ पर सभी में है। ठीक है, सभी में क्रिया के साथ क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगे हुए, लेकिन महावट में ये नहीं लगा हुआ है, आवट नहीं लगा हुआ है प्रत्यय। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं उसको क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, इसको चंपू कहा जाता है। ठीक है, स्टार लगा लो, चंपू कहा जाता है इसे। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? मैंने कहा ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग होता है। आप देख पा रहे होंगे व्यंजित, ठीक है, इसमें जो है प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? ठीक है, ये हम पहले ही इसको कह चुके हैं, इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बेचान जो है इसमें उपसर्ग नहीं है, बे। आगे बढ़ेंगे, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग अव का प्रयोग अवाप्ति में हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे, किस शब्द में दो या अधिक उपसर्ग हैं? ठीक है, दो या दो से अधिक उपसर्ग हैं अव्यवस्था में, अव्यवस्था में। चलिए आगे बढ़ेंगे, संधि विच्छेद करके देख लो। अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय
लगा हुआ है, तो आबाद, अहमद धन आबाद, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, अध खिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध धन खिला, तो दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी अध। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? पराधनजय, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? माधुर्य, ठीक है, तो यह प्रत्यय लगा होगा इसमें, है ना? हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इम्पोर्टेंट है, कई बार उत्तराखंड के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है? आई प्रत्यय लगा हुआ है। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? दोस्तों ये भी जो है आपको देखने को मिलेगा, ल्यूसेंट की बुक में बहुत दिया होता है, तो ईएल प्रत्यय इसमें लगा हुआ। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? दोस्तों अध्ययन में लगा हुआ अधि उपसर्ग। ठीक है, चलिए, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है पूछ रहा है ये। ठीक है, अनु उपसर्ग जिसमें नहीं होगा, देखिए अनुर्वर, अन उर्वर, इसमें अन उपसर्ग है। अनुनय, अनुरित, अन्वेषण, ठीक है, तो अनुवर में अन उर्वर होता है, अन उपसर्ग होगा इसमें, ये ऑप्शन ए सही रहेगा इसके लिए। उसके बाद दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो प्रयुक्त दासत्व, दास धन क्या हो जाएगा? त्व, दासत्व, देखिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? देखिए शब्द शक्ति तीन होती है ना, एक तो होती है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीन होती है। तो यहाँ पर मुख्यार्थ की जब बाधा होती है तो उसमें होने पर जो है रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है, तो ऐसे में उसको क्या कहा जाता है? उसको लक्षणा कहा जाता है। ठीक है, लक्षणा कहा जाता है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे आपको। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सावधान, ई, तो ई प्रत्यय होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग, संस्कार, तो मैंने पहले ही आपको बताया था, जहाँ पर अंग की मात्रा होती है तो क्या बन जाता है? सम बन जाता है, तो संस्कार में क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग होगा। तो दोस्तों 110 आप देख पा रहे होंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन मैंने बीच में एक जगह से मिस किए थे, तो यहाँ 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए पीछे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 110 क्वेश्चन, यानी कि मैंने आपको 100 क्वेश्चन जो है दिए हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन मैंने आपको प्रत्यय और उपसर्ग से दिए हैं। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग से मैंने आपको 100 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार देखिए, कुछ भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी अगर वर्क में लगे हुए हो, तो उसके साथ ही साथ भी आप जो है ऐसी वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आवाज़ सुनने से आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहेंगी। ठीक है, ऐसी स्टडी ये किसी भी काम के साथ, अपने घरेलू चीज़ों के साथ या ईयरफोन लगा के आप कभी भी जो है इनको रिवीजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। महत्वपूर्ण ये सीरीज चलने वाली है, प्रत्येक दिन आपको हम MCQs देंगे। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।